guys, welcome to my Tripathi English classes. Today I am going to start a poem from class 11 and the poem name is The Laburnum Top. This is a very beautiful poem composed by Ted Huggies. In this poem, the poet has described how a little bird awakens a quiet and sleepy things. Once again in Hindi, इस ब्यूटीफुल पोयम द लैबर्नम टॉप में कवि कौन है? टेड हगीज। कवि ने कैसे वर्णन किया है कि किस तरह से एक छोटी सी चिड़िया एक शांत और सोए हुए चीज में हलचल पैदा करती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वो शांत और स्लीपी थिंग्स है क्या? दैट इज लैबर्नम टॉप। What is laburnum top? Laburnum is a kind of short tree having branches and yellow flowers. Here I have given some glossary regarding this poem. Laburnum, a short tree with hanging branches and yellow flowers. Second one, twitching means momentary sharp pull. Third one is slip, means smooth. Tremor means shaking. Flirts means flatters. Delicate means soft. And last one is subside means settles. Now I am going to start the poem stanza by stanza, right? In the first stanza, what has been described by the poet? The first stanza is, the laburnum top is silent and quite still. The laburnum top is still quiet. The laburnum top is silent and quite still. In the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen, till the goldfinch comes with a twitching chirp and a suddenness and start lament at the branch end. इस पहली पंक्ति में I am going to explain everything in Hindi, right? Full explanation will be given into Hindi, right? तो इस पहले पंक्ति में कवि कहता है कि ये जो लैबर्नम टॉप है मीन्स अमरतास के पेड़ को लैबर्नम ट्री कहा जाता है, कि अमरतास का एक पेड़ है जिसमें बिल्कुल हलचल नहीं है। वो पेड़ जो है बहुत शांत, क्वाइट स्टिल, कि बहुत शांत है, उसमें किसी तरह का हलचल मूवमेंट नहीं है, शांत खड़ा है पेड़। मीन्स उसकी पत्तियां भी हिलडुल नहीं रही हैं। और इट वॉज द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, और सेप्टेम्बर का महीना है और शाम यानी दोपहर का तीसरा पहर है, जिसमें तीसरे पहर में आप देखते हैं क्योंकि समर है तो जाहिर सी बात है कि धूप ज़्यादा होगी। तो सेप्टेम्बर महीने के तीसरे पहर में बहुत कड़क धूप, पीली धूप में अमरतास का पेड़ चुपचाप खड़ा है, जिसमें बिल्कुल ही हलचल नहीं है, राइट? अ फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन, जिसमें कि पीली पत्तियां हैं। क्यों? क्योंकि धूप क्या है? पीली है, बहुत ही कड़क धूप है, और धूप में पत्तियां क्या होती हैं? पीली हो जाती हैं। चूंकि धूप पीली है तो पत्तियां जो है उस धूप के कारण क्या है? पीली हैं। और शाम का तीसरा पहर है, दोपहर का, और उस पीली धूप के कारण जो पत्तियां पीली हैं उसके साथ साथ जो उसमें सीड्स हैं, बीज हैं, वो भी गिर चुके हैं। टेल द गोल्डस्मिथ कम्स, और उसी समय एक
गोल्डफिंच, गोल्डफिंच पक्षी है। गोल्डफिंच क्या है? पक्षी है। वो आता है और उस पेड़ के जो एक शाखा है, एक सिरा है, एट द टॉप ऑफ लेबनम, यानी एक एंड पे, एक सिरे पे वो आकर के पक्षी बैठता है और उसके बैठने से वो चिल्लाता है, चहचहाता है। पक्षी के चहचहाने से जो साउंड होता है, जो साउंड जब कोई बोलेगा तो वेविंग होगी होगी। तो चिड़िया जैसे ही आती है और उस पेड़ के एक सिरे पे, जब एक शाखा के एक सिरे पे, टॉप पे जब जाकर के बैठती है, तो अचानक से a sudden start lament at a branch end। तो जैसे ही गोल्डफिंच शाखा के एक सिरे पे आकर बैठती है, तो अचानक उसकी चर्पिंग से, चर्प मीन्स चहचहाना, क्राई ऑफ अ बर्ड, तो चिड़िया के चहचहाने से उस पेड़ में that was quite still and silent, जो कि अभी भी साइलेंट है, जिसमें कोई हलचल नहीं है, उसमें एक हलचल पैदा हो जाती है, राइट। जैसा कि मैं पोएम स्टार्ट करने से पहले ही आपको बताया हमने कि इस कविता में कवि ने बताया है कि कैसे एक चिड़िया आकर के शांत और सोए हुए चीज में हलचल पैदा कर देती है, उसको जगा देती है। हाउ अ लिटिल बर्ड अवेकन अ क्वाइट एंड साइलेंट थिंग, कि एक शांत और सोए हुए चीज में एक हलचल कैसे पैदा करती है, कैसे वो जगा देती है। तो इन दिस फर्स्ट स्टैंजा द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड अ goldfinch comes and start chirping, and whether chirping इसके चहचहाने से शांत और सोए हुए पेड़ में जो बिल्कुल शांत खड़ा है, एक हलचल पैदा हो जाती है। मीन्स वो पेड़ में एक एक्साइटमेंट, एक थ्रिलिंग पैदा हो जाती है, राइट। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा। Now, second stanza. Then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and machine startup of chatterings and tremor of wings and threadings. The whole tree trembles and treats. In second stanza, the poet has described that कि ये जो पक्षी है, गोल्डफिंच जो है, वो एक लिजार्ड जैसी, छिपकली की तरह क्या है, सॉफ्ट है, स्मूथ है, स्लीक मीन्स स्मूथ, कि जो गोल्डफिंच है एज अ लिजार्ड, छिपकली की तरह क्या है, बिल्कुल स्मूथ है, और वो चौकस, बहुत ही एक्टिव और फुर्ती और सघनता में चली जाती है, एक्टिवनेस में चली जाती है। Then sleek as lizard and alert and abrupt, she endures the thickness and machine startup. जब वो सघनता में जाती है, राइट, जब वो एक्टिव हो जाती है, जैसे वो एक्टिव होती है, इंजन स्टार्ट हो जाता है। मीन्स उसके चर्पिंग से, उसके पंखों के फ्लटरिंग से जो पेड़ है उसमें हलचल पैदा हो जाती है। क्यों? क्योंकि पेड़ जो है अमलतास का, वो बिल्कुल शांत है, स्लीपी है, लेकिन जैसे चिड़िया एक्टिव होती है, राइट, चिड़िया
चिड़िया में फुर्ती आती है, वो सघनता में जाती है, वैसे ही इंजन चल पड़ता है मशीन का। मीन्स पेड़ में हलचल होती है। कैसे? उसके स्वर के कंपन से, ऑफ चटरिंग एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड फीलिंग्स, उसके पंखों के फड़फड़ाहट से, उसके साउंड के कंपन से पेड़ में क्या होता है? एक कंपन होता है। मशीन जो है चल उठता है, पूरा पेड़ जो है कांपने लगता है। एंड द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड चिल्स, कांपने लगता है पेड़, और पेड़ में एक उत्साह, एक खुशी, यानी पेड़ भी रोमांचित हो उठता है। जो शांत और सुनसान पेड़ पड़ा हुआ है, वो चिड़िया जैसे ही एक्टिवनेस के साथ उसमें एंटर करती है, अपने पंखों को फड़फड़ाती है और चर्पिंग करना स्टार्ट करती है, तो उसके स्वरों के कंपन से, पंखों के फड़फड़ाने से उस शांत और सोए हुए पेड़ में एक हलचल होती है, और पूरा पेड़ जो है ट्रैम्बलिंग में शेकिंग करना, पेड़ भी जो है कांपने लगता है, और उसमें भी एक उत्साह और एनर्जी आती है, वो रोमांचित हो उठता है। पेड़ भी क्या होता है? रोमांचित हो उठता है। Describe that it is the engine of our family. It is the engine of our family. She stokes it full, then floats out to branch end, showing her bird face identity mask. Then with airy delicate vessel, chirp up, whispering, she launches away toward the infinite, and the laburnum subsides to empty. मतलब कवि कहता है कि यह उसके परिवार का इंजन है, यानी इंजन ही बाकी डिब्बे को, सोए हुए डिब्बे को चलाता है। इंजन अगर शांत है तो डिब्बा भी शांत है। तो जब इंजन स्टार्ट है तो डिब्बा तो अपने आप चलेगा, राइट? तो कवि कहता है कि इट इज द इंजन ऑफ आवर फैमिली, कि यह जो है परिवार का इंजन है, जो परिवार में हलचल पैदा करती है। सी स्टोक इट फॉल द फ्लड अप the floods out to the branch in showing her part face identity mask, यानी ये चिड़िया जो है उस शांत और सोए हुए अमलतास के पेड़ को अपनी चर्पिंग से, अपने पंखों के फड़फड़ाहट से भड़का देती है। मीन्स उसमें एक हलचल पैदा कर देती है। और उसके बाद वो क्या करती है कि then with as delicate vessel chirp of whispering, she launches away toward the infinite. फिर उसके बाद ब्रांचेस के एक सिरे से वो फड़फड़ाते हुए बाहर निकलती है, और इनफाइनाइट मीन्स वो दूर चली जाती है। कहाँ? टूवर्ड द स्काई, आकाश में वो दूर चली जाती है। उस पेड़, शांत सोए हुए पेड़ में एक इंजन का काम करके अपने पंख से उस पेड़ को जगा करके उस पेड़ के आखिरी छोर, यानी जो सिरा होता है, उससे बाहर आकर के अनंत की ओर, इनफाइनाइट मीन्स आकाश की ओर दूर चली जाती है। एंड द laburnum subsides to empty, और इस तरह से मतलब कोमल सीटी वाले आवाज से और अपने पंखों के the launches away toward the then with a delicate vessel, soft, delicate मतलब soft, मधुर, सीटी, वसल किसको कहते हैं? सीटी, यानी मधुर सीटी वाली आवाज और पंखों के फड़फड़ाहट से उसमें हलचल पैदा करने के बाद चिड़िया जो है ब्रांचेस के एक सिरे से बाहर निकल के आती है, और फिर वो
वो कहाँ चली जाती है? He flew away into the sky. आसमान में दूर चली जाती है. And the laburnum subside to empty. और इस तरह से फिर वो जो अमलतास का पेड़ है फिर अपने उसी पोजीशन में आ जाता है, मीन शांत और सुनसान हो जाता है. जैसे ही चिड़िया उसमें से बाहर निकलती है और आसमान में उड़ जाती है, फिर से वो अमलतास का पेड़ जो है सो जाता है, मीन्स क्वाइट, शांत और सुनसान हो जाता है. तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेकेंड स्टैंजा. राइट, मैं समझती हूँ कि आपको दोनों स्टैंजा क्लियर हो गया होगा. यानी दोनों स्टैंजा में कवि ने ये बताया है कि एक चिड़िया ने सोए हुए अमलतास के पेड़ में, जिसमें कोई हलचल नहीं है, अपने पंखों के फड़फड़ाहट से, अपने मधुर चहचहाहट से कैसे उसमें एक जान पैदा करती है, उसमें हलचल पैदा करती है और पेड़ में एक एक्साइटमेंट, एक थ्रिलिंग आता है. और लेकिन उसके बाद जब वो पेड़ से बाहर निकलकर अनंत की ओर चली जाती है तो पेड़ फिर से शांत हो जाता है और बिल्कुल अकेला पड़ जाता है. नाउ दिस हैज बीन कंप्लीटेड. थैंक यू.